जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 सार्वधातुक D और nवां पद AN है। अब देखिए, इसमें भरना है, इसमें रिक्त स्थान को भरना है। जैसे इसमें से टोटल इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और पांचों में एक एक स्थान खाली कर दिया गया है और उसी को हमें भरना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला होगा, पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या दिया गया है। इसमें प्रथम पद दिया गया है 7, मतलब A का मान दिया गया है 7 और सार्वधातुक दिया गया है 3 और n यानी पदों की संख्या दी गई है 8 और हमें निकालना है AN। जो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें प्रथम पद दिया गया है, सार्वधातुक दिया गया है और पदों की संख्या दी गई है। तो हमें AN निकालना है कि यहाँ पे कौन सा पद, मतलब पद AN निकालना है। तो उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है nवां पद। एक सूत्र बताया गया था पिछले वीडियो में, nवां पद। और nवां पद का जो निकालने के लिए जो सूत्र होता है, क्या होता है, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूले यानी इसी सूत्र की सहायता से प्रश्नावली 5.2 के लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा इसी फार्मूले से। तो चलिए, इस फार्मूले से यहाँ पे कहा गया है AN निकालना है। क्या निकालना है हमें? AN। तो AN बराबर क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू D। इसमें सभी A का भी मान दिया है और N का और D का, मतलब पहला क्वेश्चन, इसमें AN ही तो निकालना है, यहाँ पे तो भरना है। तो देखिए, प्रथम पद यानी A का मान 7 है, N का मान 8 है, -1 होगा और गुणे D का मान यहाँ पे 3 है। अब देखिए, 7, 8 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 और 7 गुणे क्या हो जाएगा? 3। 7 प्लस यहाँ पे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28। मतलब AN का जो मान आया है, कितना आया है? 28। यहाँ पे क्या भरना है? 28। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें A का मान दिया है, मतलब प्रथम पद दिया गया है, N का मान दिया है और AN का मान दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें D ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए, इसमें दूसरे वाले में हमें क्या ज्ञात करना है? हमें D ज्ञात करना है। दूसरा जो है, इसमें देखिए, A का मान दिया गया है -18 यानी प्रथम पद -18 और D का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। N का मान 10 दिया गया है और AN का मान 0 दिया गया है। तो इसी सूत्र को यहाँ भी लगाना है। AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। इस सूत्र को याद कर लेना, क्योंकि प्रश्नावली 5.2 में लगभग सारे क्वेश्चन में इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, AN का मान 0 है और प्रथम पद यानी A का मान -18 है और N का मान 10 है, 10 - 1 और D हमें ज्ञात करना है। अब तो देखिए, 0 यहाँ पे -18 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9D हो जाएगा। तो -18, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 9D बराबर 0, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो 9D बराबर क्या हो जाएगा? 18 उधर पक्षांतर करेंगे, +18 हो जाएगा। 9 से 18 को काट देंगे तो D का मान कितना आ गया? 2।
यहाँ पे क्या भरना है, 2 भरना है। अब तीसरे वाले को हल करते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसी में जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें प्रथम पद निकालना है, मतलब पहला पद निकालना है जिसमें से d का मान -3 दिया गया है और n का मान 18 है और an का मान -5 है। तुरंत उसी सूत्र पे रख देना है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी पे an का मान -5 है, a का मान हमें निकालना है, n का मान 18 -1 हो जाएगा, d का मान यहाँ दिया गया है -3। अब देखिए -5 a हमें निकालना है, यहाँ पे हो जाएगा 17 और गुणे में है -3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17 गुणे 18 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 a प्लस 17 यहाँ क्या हो जाएगा 51, वो भी माइनस में आएगा। 51 किस में आएगा, -51। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 51 को जब पक्षांतर करेंगे तो +51 हो जाएगा और -5 यहाँ पहले से ही है +51, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 51 में से 5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 46। यहाँ पे हमें भरना है 46। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें निकालना है n, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या, चौथा क्वेश्चन। इसमें देखिए a का मान -18.9 दिया गया है, d का मान 2.5 दिया गया है, n हमें निकालना है और an का मान कितना दिया गया है 3.6। तुरंत यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे, an प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an का मान यहाँ पे दिया गया है 3.6, a का मान माइनस में 18.9 और प्लस n हमें निकालना है, d का मान दिया गया है 2.5। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हम इसको पक्षांतर कर लेंगे। n-1 गुणे 2.5 -18 को पक्षांतर कर लेंगे तो 3.6 पक्षांतर जब करेंगे तो +18.9 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 9 6 क्या हो जाएगा 15, 8 3 11 1 12 और ये हो जाएगा 22.25। कितना हो जाएगा 22.25। n-1 गुणे क्या है 2.5 यहाँ पे, तो n-1 बराबर 22.5 और ये बटे में हो जाएगा 2.5। पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे और ये 25 से कम 25, 25 नवैया, n-1 बराबर कितना है 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 + 1 यानी n का मान आ जाएगा 10। n का मान यहाँ पे कितना आ गया 10। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं, मतलब पांचवा। पहले में 5 क्वेश्चन थे, 4 हो गए हैं। अब देखिए पांचवें में दिया गया है a का मान दिया गया है 3.5 और d का मान दिया गया है 0 और n का मान दिया गया है 105, तो हमें क्या निकालना है an। इसमें पक्षांतर भी नहीं करना है, सीधा हल कर देना है। जैसे an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान 3.5 है, n का मान 105 है -1 और d का मान 0 है। कितना, d का मान यहाँ प्लस होगा, d का मान 0 है तो यहाँ पे 3.5 बचेगा और 105 में से 1 घटाएंगे 104 और गुणे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि d का मान क्या दिया गया है यहाँ पे, d का मान 0 है। तो जब इन दोनों 0 से जैसे ही गुणा कराया गया तो वो 0 हो जाएगा और बचेगा हमारा क्या 3.5, ये हो जाएगा an का मान 3.5।
अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या कहा गया, मतलब ये विकल्प इसमें दिया गया है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और विकल्प दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन में ये कहा गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। जिसमें से जो पहला सवाल है, इसमें कहा गया समांतर श्रेणी, मतलब दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है एपी जो दिया गया है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी ही होता है। एपी कितना दिया गया है, 10, 7, 4, मतलब ये एक समांतर श्रेणी दिया गया है। ये क्या दिया गया है, एपी। एपी का मतलब समांतर श्रेणी, और इसका कहा गया है 30वां पद। क्या निकालना है, 30वां पद। देखिए क्या पूछा गया है, 30वां पद। 30वां पद तो कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, nवां पद वाला फार्मूला लगेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले 30वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, प्रथम पद और सार्वधातुक यानी डी ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद 30वां पद यानी वो तो n का मान दिया ही गया है। तो जैसे यहाँ प्रथम पद हमारा 10 हो जाएगा, और डी निकालने के लिए मतलब सार्वधातुक निकालने के लिए क्या करना होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, माइनस में 3 आएगा। अब देखिए जो हमारा सूत्र है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सूत्र को नहीं लिखेंगे। जैसे हमें 30वां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे, 30वां पद का मतलब यही तो होता है। 30 लिखने का मतलब ये हुआ कि 30वां पद हम निकाल रहे हैं। तो देखिए 30वां पद निकालने के लिए करना क्या होगा, a प्लस, यहाँ पे एक बार सूत्र को लिखते हैं। उसके बाद सूत्र हमारा क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें 30वां पद निकालना है, तो यहाँ 30 हो गया। ए का मान 10 है और एन का मान कितना है, एन का मान क्या होगा, जैसे 30वां पद कहा गया है तो एन का वही मान हो जाएगा 30। पदों की संख्या जो है मतलब एन का मान 30 और -1 और डी का मान आया है -3। अब देखिए यहाँ 10 होगा और यहाँ पे 29 और गुणे में आएगा क्या, -3। अब देखिए 10 और 29 और 3 का जब गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा कितना, 87। 10 में से 87 को जब घटाएंगे तो जो हमारा 30वां पद आएगा, 30वां पद क्या आएगा, 77। अब देखिए इसको हम दूसरे के तरीके से भी निकाल सकते थे। एक तरीका यहाँ और भी होगा, जैसे 30वां पद अगर हमें निकालना है तो ऐसे भी तो निकाल सकते थे, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखो दूसरा तरीका इसका क्या है, इसी सूत्र से एक सूत्र यानी एक फार्मूला और बनाया गया था, पिछले प्रश्नावली में बताया गया था। जैसे हमें 30वां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 29d। अब यहाँ पे सूत्र यही है, यहीं से ये सूत्र बना है। तो यहाँ पे a का मान हमें पता है 10 और d का मान भी पता है -3। तो 10 और यहाँ आ जाएगा माइनस में 87। तो यहाँ भी तो वही आंसर आया, वही सूत्र है, लेकिन एक स्टेप यहाँ पे ये स्टेप कम हो गया है, ये वाला स्टेप यहाँ पे कम हो गया है। तो इस तरह भी हम निकाल सकते हैं, चाहे इस तरह निकालो और चाहे इस तरह निकालो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा सी। देखिए -77 कौन सा ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, 97, 77, -77 और -87। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को अब हल करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आगे दिया गया है, यहाँ भी समांतर श्रेणी दी गई है, मतलब एपी दिया गया है यहाँ भी, और वहाँ हमें यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 11वां पद। जैसे एपी यानी समांतर श्रेणी दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी एक दी गई है, -3 है, -1/2 है
और 2 है, उसके बाद कहा गया है 11वां पद। क्या कहा गया है? 11वां पद है। और यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक में 28 है, 22 है, -38 है और -48/2 है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं। और पहले इसको हल करते हैं। क्या निकालना है इसका? 11वां पद। 11वां पद। अब देखिए 11वां पद निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? ए ज्ञात होना चाहिए, तो हमें पता है प्रथम पद -3 है। उसके बाद डी ज्ञात होना चाहिए, तो डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना है? घटा देना है। -1/2 है, ये +3 हो जाएगा, इसको भी /1 कर लो। अब यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6, यानी 5/2 हो जाएगा। डी का मान कितना आया? 5/2। अब देखिए, या तो हम डायरेक्ट यहाँ से लगाना शुरू करें, और या तो जैसे अभी बताया गया था, कौन सा पद निकालना है? 11वां पद। तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 11वें पद को 10D, a + 10D। तो a का मान कितना है? -3, और 10 × d का मान कितना है? 5/2। 2 से इसको जब काटा गया तो यहाँ पे आया कितना? 5। यहाँ पे कितना आया? 5। अब देखिए -3 और 5 का गुणा हो गया 25। 25 में से 3 माइनस हो गया तो कितना आ गया? 22। 11वां पद हमारा क्या आ गया? 22, प्लस में 22 आएगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो प्रश्नावली जो 5.2 था, इसमें और भी क्वेश्चन है भी, और इस वीडियो में केवल 2 ही क्वेश्चन को लिया गया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इस प्रश्नावली में लगभग सारे क्वेश्चन में यही सी फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको याद कर लेना है। nवां पद क्या होता है? an बराबर a + n - 1 × d। तो आज के इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन को लिया गया था, जिसको सॉल्व कर दिया गया है, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।